तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे पाषाण काल के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की। देखिए, इससे पहले मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड किया है, दो लॉन्ग वीडियो हो गए हैं जिसमें मैंने पाषाण काल के बारे में बताया, उसके पश्चात में मैंने ताम्र पाषाण काल के बारे में बताया, उसके बाद मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया। 3 वीडियो हो गए, ठीक है। और ये चौथा वीडियो है जिसमें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको मैंने यहाँ पर बताया है। अगर ये चारों वीडियो आप देख लेंगे तो इसके बाद में आपको पाषाण काल का अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो कि आपके एसएससी जीडी और जो यूपीपी इस प्रकार के जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं इनके अलावा भी मैंने लगभग ये मानिए 30 तक के क्वेश्चन आपको उसमें कराए हैं, ठीक है। तो सारे वीडियो देखिए और 2 बार लगभग देखिए जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक मैंने पहले ही वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन बताया था कि इतिहास का जनक बोला जाता है हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक बोला जाता है, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक बोला जाता है और सबसे पहले इन्होंने जो ऐतिहासिक घटनाएं थी उनको व्यवस्थित क्रम में लिखा, इसीलिए इनको क्या कहा गया? इनको इतिहास का पिता बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किस काल में आग का आविष्कार हुआ? ये सबसे पहले मैंने बताया था और ये चीज याद रखिए, अधिकतर 3 क्वेश्चन आते हैं। किस काल में आग का आविष्कार हुआ, किस काल में पशुपालन के मानव पशुपालन करना प्रारंभ किया और किस काल में कृषि करना प्रारंभ किया। तो तीनों चीजें समझ लीजिए। नव पाषाण काल जो सबसे पहले आया, पूरा पाषाण काल। सबसे पहले कौन आया? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की, उसके बाद मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना प्रारंभ किया और नव पाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ। ये सब नव पाषाण काल में हो, ठीक है। इन चीजों के बारे में पहले बात कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करना है तो पूछा गया किस काल में आग का आविष्कार हुआ? तो आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। तो यहाँ पर कुछ चीजें दी हैं, इनको आप पढ़ लोगे। देखो, पूरा पाषाण काल जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। इस काल में मानव को आदि मानव बोला जाता है और इसी काल में इस काल का जो मानव था वो शिकार करता था और खाद्य संग्रह करता था। इसमें आग की खोज हुई और भीमबेटका की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर कुछ चित्रकारी मिली हुई है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पूरा पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं वो नर्मदा घाटी से मिले हुए हैं, सोहन घाटी से मिले हुए हैं और बेलन घाटी से मिले हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग जब अपने जो घर थे, घर के फर्श के नीचे जो मृतकों को किस प्रकार से रखते थे, कौन कौन सी दिशा में रखते थे? तो मैंने इस चीज के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। तो वो दिशा थी उत्तर से दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर से दक्षिण दिशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मानव द्वारा उगाया गया सबसे पहले उगाया गया कौन सा अनाज था? तो सबसे पहले उगाया गया था जौ को, लेकिन वो केवल पूजा करने के लिए उगाया गया था और खाने के लिए जो उगाया गया है वो गेहूं उगाया गया। तो सबसे पहले की अगर बात आएगी तो आपको लिखना है जौ। तो सबसे पहले क्या उगाया गया? जौ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एरण तथा नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? तो ये है मध्य प्रदेश के और ये जो संस्कृति थी वो मालवा संस्कृति कहलाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मालवा संस्कृति की प्रमुख, मालवा जो संस्कृत है वह प्रमुख संस्कृत है और इसमें कायक, एरण, नागदा और नवदा टोली इस प्रकार ये जो है संस्कृत देखने को मिली। और नवदा टोली में विभिन्न प्रकार की अलग अलग किस्मों की जो कृषि फसलों के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। अनाजों की जो खेती हुई सबसे पहले कहां पर हुई? इसकी खोज सबसे पहले कहां हुई, ठीक है। यानी किस काल में खेती करना मानव ने प्रारंभ किया? तो मैंने बताया था कि नव पाषाण काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी और इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखिए, नव पाषाण काल जो कि चला वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक चला। इसमें मानव ने स्थायी घर बनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। पशुपालन तो पहले से मध्य पाषाण काल से कर रहा था। यहाँ पर कृषि की खोज की, चाक का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया और सबसे पहले जौ को उगाया, फिर गेहूं की खेती करना प्रारंभ किया। और ये सब मिला कहां हुआ है? तो कृषि के साथ सबसे पहले मिले हुए हैं बलूचिस्तान में एक स्थान पड़ता मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती के प्रमाण देखने को मिलते हैं और ये 7,000
ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, इसके अतिरिक्त नवपाषाण काल का जो मुख्य केंद्र है, ठीक है, उसमें रेनीगुंटा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सोहन घाटी मध्य प्रदेश में पड़ती है, सिंहभूम झारखंड में पड़ती है और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पर साक्ष्य मिले हुए हैं नवपाषाण काल के। ठीक है, एक स्थान पड़ता है दुर्गम गुफ करार, ये दो स्थान है कश्मीर में, और कश्मीर में ये गर्त निवास देखने को मिलता है, जहां पर मनुष्य क्या करता था, गड्ढे खोदकर उसमें निवास करता था और वहीं पर कुत्ते माली के साथ में कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इस प्रकार के देखिए एक स्थान है चिराग जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ पर हड्डी के औजार मिले हुए हैं। कोल्डी हवा मैंने बताया है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने लॉन्ग वीडियो में बताया। तो जो कोल्डी हवा पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नौदा टोली की खुदाई किसने की थी? जो नौदा टोली स्थान है उसकी जो खुदाई की थी वो की थी एच.डी. सांकलिया ने। किसने की थी? एच.डी. सांकलिया। ठीक है, देखिए नौदा टोली कहां पर? मध्य प्रदेश में है और इसकी खुदाई की थी एच.डी. सांकलिया ने। किस काल को माइक्रोलिथ बोला गया? माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ होता है छोटा, माइक्रोलिथ क्या होता है? छोटा। तो माइक्रो माने होता है छोटा, तो छोटा मैंने बताया था मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ बोला गया क्योंकि औजारों का जो स्वरूप था वो छोटा कर दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका सेकंड, मध्य पाषाण काल। अब यहाँ पर देखो इसके बारे में बताया गया। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। यहाँ पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन, मानव ने पशुपालन करना सीखा और छोटे और धारदार हथियार बनाना प्रारंभ किया, इसीलिए माइक्रोलिथ बोला गया उसे। ठीक है, सबसे पहले पाला गया जानवर था वो कुत्ता था। ठीक है, छोटे और धारदार हथियार औजारों को उपयोग में लाया गया और इसे माइक्रोलिथ नाम दिया गया। ठीक है, मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थान है वो कर्नाटक यानी कृष्णा नदी, बेतवा नदी, बेलन नदी है ना, सोहन घाटी। तो इस प्रकार की जो कुछ नदियां हैं जहां पर साक्ष्य मिले हुए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है भारत में मध्य पाषाण काल में मानव कंकाल को जो पहला अवशेष मिला वो मिला प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर दो स्थान है, एक है सरायनहर और एक है महादहा। सरायनहर और महादहा, यहाँ पर क्या हुआ? इस स्थान पर मानव के कंकाल तंत्र पाए गए। याद रखना, सरायनहर और महादहा मानव का कंकाल मिला। यहाँ पर सबसे पुराने जो वृक्षारोपण के प्रमाण मिलते हैं वो राजस्थान से मिलते हैं और सांभर झील के निकट प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन जो पौधारोपण है उनके साक्ष्य मिलते हैं, वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मनुष्य द्वारा पाला गया जानवर सबसे पहले कौन था? तो वो था कुत्ता। ठीक है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, इसमें से किस स्थान से निकले हैं? और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में। एक ही स्थान से 3 मानव कंकाल, तो वो स्थान है दमदमा। अभी इससे पहले मैंने दमदमा बताया। ठीक है, तो दमदमा में क्या हुआ था? यहाँ पर देखिए, दमदमा में हुई खुदाई में कुल मिलाकर 41 यानी 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। एक समाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। ठीक है, एक समाधान बना हुआ तो उसमें 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए, तो माधा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल का विकास किस क्षेत्र में हुआ, यानी कौन से क्षेत्र में इसका विकास हुआ है? तो इसका जो विकास हुआ है नर्मदा घाटी में हुआ है। ठीक है, याद रखना नर्मदा घाटी। ठीक है, देखिए जो पाषाण काल है वो अधिकतर नर्मदा घाटी से संबंधित है ना, सोहन घाटी से संबंधित है। और सिंधु की बात आएगी वो आएगी जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। ठीक है, पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? जहां पर पशुओं को पालतू बनाया गया तो ये स्थान है बागौर। बागौर पड़ता है राजस्थान में और आदमगढ़ पड़ता है महाराष्ट्र। तो ये दोनों स्थान है जहां पर जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बागौर एक वो भी स्थान है जहां पर पंचवर्षीय योजनाएं सबसे पहले लागू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया है ना, सबसे पहले। ये तो पहले ही बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस रूप में बृहद पाषाण काल स्मारकों की पहचान की गई है ना? तो मतलब बड़े बड़े पत्थर कहां पर देखे गए हैं और किस स्थान पर इनका ज्यादा यूज किया जाता था? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इनका अधिकतर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी कुछ पत्थरों को बड़े बड़े पत्थरों को लिया जाता था और जो मृतक होते थे उनके सामने उसको ढक दिया जाता था। ठीक है, इस सामग्री से पाषाण काल
कांस्य युगीन और लौह युगीन यानी त्रियुगीन विभाजन किया गया है। और ये कहाँ पर है? कोपेनहेगन संग्रहालय में है। ठीक है, तो इसको, ये जो कोपेनहेगन संग्रहालय है, इसको एकत्रित किसने किया या किसने ये काम किया है? तो ये किया है थॉमसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो ये जाएगा इसका सी। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य युगीन और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, पुरापाषाण काल में आदि मानव की मनोरंजन का क्या साधन था? तो मनोरंजन का मेन साधन था वो था शिकार। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। इस काल में बताया गया कि पुरापाषाण काल का जो मानव था उसको आदि मानव बोला गया, और वो मुख्य रूप से क्या करता था? वह शिकार करके और खाद्य संग्रह करके अपना जीवन व्यतीत करता था, और शिकार उसका मुख्य मनोरंजन का साधन था। एक व्यक्ति हुए रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। तो ये देखिए यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो वो थे ए और बी दोनों, यानी भूविज्ञान और पुरातात्विकविद, ये दोनों थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले अतिरम पत्तम में क्या किया था? अवशेषों की खोज की थी। ठीक है, और तो इनको कहा जाता है, खोजों का जनक भी बोला जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को खोजों का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखते हैं। नंबर 19 देखेंगे, इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ठीक है, इनाम गांव महाराष्ट्र जिले में स्थित है। इनाम गांव से कच्ची मिट्टी के मकान तक गोलाकार गड्ढे वाले मकान प्राप्त हुए हैं। 20 में पूछा गया है, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? जो कि एसएससी 2017 में पूछा गया, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो भीमबेटका की जो गुफा है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर पुरापाषाण काल, भीमबेटका की गुफा से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों पाषाण काल की चित्रकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इनमें से किस काल का संबंध फलक संस्कृत से? देखिए काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, आपको ये चीज याद रखने की। जो फलक मीन्स होता है, यानी जो पत्थरों के औजार थे उनको धारदार और नुकीला बनाना। तो ये काम मैंने पहले ही बता दिया कि ये काम हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें से कहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आपको ये चीज याद रखनी है कि ये स्थान है मेहरगढ़, और ये पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्म की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के स्थायी जो निवास मिले हुए हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। तो इसमें देखेंगे नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सबसे पहले नियोलिथिक वर्ड किसने यूज किया था? इंपॉर्टेंट है। तो जॉन लुबाक थे, इन्होंने सबसे पहले नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, कब किया था? तो ये किया था 1865 में। इसमें से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ में कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हुए हैं? तो मैंने काफी बार बताया है कि ये बुर्जहोम से मिले हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बुर्जहोम एक ऐसा स्थान था जहां पर, जो ये कश्मीर में पड़ता है, और यहाँ पर गड्ढे खोद करके मानव निवास करता था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, चाक का आविष्कार, ये सभी जो आविष्कार हुए हैं वो हुए हैं नवपाषाण काल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। ठीक है, इसका आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा संस्कृत तक के संस्कृत के अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए मेहरगढ़, जो कि आपको हम बार बार बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 3 काल थे, जिनमें क्या था? आग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो मैंने बताया जो आग ऐतिहासिक काल है, इसकी जो लिपि है, इसमें जो व्यक्ति था वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो इसीलिए लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। तो नहीं, पहले प्रागैतिहासिक काल था जहां पर लिपि थी ही नहीं, क्योंकि उस समय के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। दूसरा जो काल है वो आग ऐतिहासिक काल है,
यहाँ पर लिपि मिली तो, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ये कौन सी, ये हड़प्पा सभ्यता की बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका ए। भीमबेटका की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। भीमबेटका की जो गुफाएं एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, और यहाँ पर तीनों पाषाण काल यानी नौ पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तीनों पाषाण काल की चित्रकारी देखने को मिलती है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, देखिए यूपीपीसीएस 2009 में आया। इसके अतिरिक्त काफी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पूछा गया नवदा टोली किस राज्य में है, तो नवदा टोली पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और पाषाण कालीन जो स्थल है नवदा टोली की जो खोज की थी वो एच.डी. सांकलिया ने की थी। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, पूछा गया है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं दोस्तों आदमगढ़ से, और एक स्थान और पड़ता है जो पड़ता है राजस्थान में बागौर। इन दोनों स्थानों से, बागौर और आदमगढ़, ये इन दोनों स्थानों से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। राख का टीला इनमें से नौ पाषाण कालीन स्थल संबंधित है। राख का टीला कहां मिला था, तो याद रखना संगम कल्लू, एक स्थान था संगम कल्लू। ये कहां पर पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा राख का टीला मिला हुआ है, ठीक है। इससे पता चलता है कि उस समय जो चरवाहों का समूह था और शिविर हुआ करते थे, और उनके जले हुए अवशेष वहां से मिले हुए हैं। सबसे पहले चावल यानी धान के प्रमाण कहां से मिले हुए, तो सबसे पहले जो ये प्रमाण मिला हुआ है वो मिला हुआ इलाहाबाद का एक स्थान है कोल्डी हवा, ठीक है। कोल्डी हवा से क्या धान की खेती के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। ये सबसे प्राचीन साक्ष्यों में से एक है। भारत में मानव के प्रमाण सर्वप्रथम इसमें संबंधित स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं, है ना। मानव के प्रमाण सबसे पहले कहां मिले हुए, तो मैंने बताया था जो मानव के प्रमाण मिले हुए हैं वो नर्मदा घाटी से मिले हुए हैं, है ना, जहां पर मानव कंकाल की खोज की गई। चलिए आगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहले अनाज की खेती किस काल में प्रारंभ हुई। अनाज की खेती पूछा जा रहा है, ठीक है। तो खेती ही प्रारंभ हुई थी नौ पाषाण काल में, और सबसे पहले, है ना, सबसे पहले पूछा गया तो सबसे पहले कृषि की शुरुआत नौ पाषाण काल में हुई, और सबसे पहले उगाया गया जौ, जो कि पूजा करने के लिए उगाया जाता था, और गेहूं खाने के लिए जो है इसको उगाया गया, ठीक है। और चावल के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो कहाँ मिले हुए हैं, वो मिले हुए हैं इलाहाबाद के कोल्डी हवा स्थान पर। और अगर खेती के साक्ष्य पूछा जाए, कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, बार बार आपको चीज हम रिविजन करा रहे हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप भूले नहीं। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है इनमें से किस स्थान से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो दो स्थान मैंने बताया था, एक स्थान का बताया था बागौर, ठीक है, और दूसरा स्थान बताया था आदमगढ़। बागौर राजस्थान में पड़ता है ना, और आदमगढ़ महाराष्ट्र में पड़ता है। इन दोनों स्थानों से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व विद का जो पिता किसे कहा जाता है, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, इनको आपको याद रखना है। एक तो होता है, पूछा जाएगा कि जो भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है, अगर पूछा जाए विभाग, पुरातात्विक विभाग, अगर विभाग की बात करेंगे तो विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पुरातात्विक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, तो खोजों का जनक बोला जाता है रॉबर्ट बिगफुट को, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बिगफुट ने भारत की सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, इसीलिए पुरातात्विक खोजों का जनक बोला गया। किसे बोला गया, रॉबर्ट बिगफुट को बोला गया, ठीक है। इतिहास के आरंभिक काल को इसमें से क्या कहा जाता है, जो प्रारंभिक काल था, सबसे पहला काल था, उसको क्या बोला गया, तो उसको बोला गया था, देखिए पहला है नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो उसे बोला गया पुरा पाषाण काल, जो कि पहला था। फिर क्या आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर क्या आया, फिर नव पाषाण काल आया, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। गर्त आवास के प्रमाण कहां से मिले हुए, तो गर्त आवास मैंने बताया था कि गड्ढा खोदा जाता था, गड्ढे को खोद करके उसमें लोग रहते थे, ठीक है, उससे गर्त निवास बोला जाता है। और ये स्थान मिला हुआ है कश्मीर में, स्थान पड़ता है बुर्ज होम, ठीक है, वहां से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं।
और एक स्थान और है गुप्त कराल। ठीक है, इन दोनों स्थानों से मानव क्या करता है, तो देखो यहाँ पर बताया गया बुलझोम तथा गुप्त कराल जो कश्मीर में पड़ता है, बहुत से नौपाषाणकालीन गर्त आवास यानी मानव द्वारा जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर रहने के प्रमाण मिले हुए। ठीक है, तो बुलझोम से ही पूछा गया है, ये बीपीएससी में पूछा गया कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। तो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए कृषि एवं पशुपालन के, वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ कहां पड़ता है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। पत्थर के औजार किस काल में सबसे पहले पाए गए थे। पत्थर के औजार किसमें पाए गए थे सबसे पहले, तो सबसे पहले पाए गए थे पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में उनको छोटा कर दिया गया, उनको बहुत ही ब्लेड आकार का कर दिया गया, नुकीला कर दिया, जैसे फलक संस्कृत बोला गया। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो पशुपालन के जो प्रमाण मिलते हैं दो जगहों से मिलता है, एक तो बाघाओर, एक आदमगढ़। ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, आपको चीज याद रखनी क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं मेहरगढ़ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको भूलनी नहीं है। किस संस्कृत का प्रमुख दैमाबाद तथा इनाम गांव को माना जाता है। कौन सी संस्कृत है, तो ये संस्कृत है जोरवे संस्कृत। कौन संस्कृत, जोरवे संस्कृत। और मालवा संस्कृत के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कायक, नागदा, है ना, तो ये जो है वो कौन सी संस्कृत के प्रतीक है की संभावना है। तो आपने अगर ये सारी वीडियो देखी है तो आप आसानी से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके जो ये पाषाण काल से संबंधित है वो आप एक भी मिस नहीं करेंगे। 3-4 चीजें आपको याद रखनी जो कि अधिकतर पूछी जाती हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आग का आविष्कार कब हुआ है, तो आग का आविष्कार कब हुआ है, वो हुआ है पुरा पाषाण काल में। पशुपालन के साथ मध्य पाषाण काल में, है ना। कृषि के साथ जो मिले हैं वो नवपाषाण काल में। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में। क्यों, क्योंकि जब कृषि करोगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान ले जाना पड़ेगा, तो उसमें चाक का आविष्कार हुआ, यानी उसका पहिए का आविष्कार हुआ, चाक का आविष्कार हुआ। ठीक है, और सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो वो कृषि के प्रमाण मिले हुए एक स्थान है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान। ठीक है, मेहरगढ़, वहां से मिले हुए। चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, तो वो है स्थान लिखैया, कहाँ पर है, वो इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये सभी चीजें इनको आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब पढ़ाया जाएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।